In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope that you all will be fine. Today I will teach you lesson number 2, device caliph exercise of class 10th. It's lesson number 2. In my previous lecture, I have told the story of this lesson. Now I am teaching you the exercise of this lesson. So open your book, page number 3. We have comprehension. In comprehension we have question answer. Question number 1. What was Caliph Harun Rashid known and respected for? खलीफा हारून रशीद जो है वो किस वजह से जाने जाते थे, किस वजह से मशहूर थे, क्यों बाइज्जत थे? Caliph Harun Rashid known and respected for his justice and his wisdom. वो अपनी अक्लमंदी और अपनी जो है वो इंसाफ पसंदी की वजह से मशहूर थे. Why did he go through the streets of Baghdad at night? खलीफा हारून रशीद जो हैं वो बगदाद की गलियों में रात को क्यों जाया करते थे? Caliph Harun Rashid went through the streets of Baghdad at night to mingle up with the common people, to know the difficulties of the common people. वो रात को आम लोगों का भेष बदलकर आम लोगों में घुल मिल जाया करते थे, इस वजह से ताकि उन्हें आम लोगों की तकलीफ का एहसास हो, पता चले कि उन्हें क्या तकलीफें हैं. What did काजी say to the caliph? काजी ने खलीफा से क्या कहा? काजी, अब देखें बेटा, जब डिड आता है ना, यहाँ देखें, what did the काजी tell the caliph? काजी ने खलीफा से क्या कहा? जब भी डिड आता है आपने सेकंड फॉर्म लगानी होती है आंसर में. स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? दी काजी. अब यहां डिड है, यहां पर हम क्या लिखेंगे? सेकंड फॉर्म टैग की. टोल्ड, हमेशा यहां पर भी डी आएगा, ये बात याद रखिए. अगर डिड आए तो जब आंसर लिखेंगे उसमें भी डी आएगा एंड में, यानी कि आपने क्या करना है? सेकंड फॉर्म लगानी है. जरूरी नहीं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं अब उनमें सेकंड फॉर्म में डी नहीं आता, कैच है, कहां हाजत है, तो आपने यहां पर बेटा सेकंड फॉर्म लगानी है. आंसर में जो है आपने सेकंड फॉर्म लगानी है, क्वेश्चन में डिड है, इस वजह से आपको फर्स्ट फॉर्म मिली हुई है. सो द काजी टोल्ड द कैलिफ, आई हैव ब्रॉट a case before you which I could not settle. काजी क्या कहता है कि मैं आपके पास एक ऐसा केस लेकर आया हूं जो मैं जो है वो हल नहीं कर सका. सो क्वेश्चन नंबर 4. What was the dispute between the rich man and the beggar? डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा. तो अमीर आदमी और गरीब आदमी के दरमियान क्या झगड़ा था? The dispute between the rich man and the beggar over a white horse. Each one is claiming of the horse. जो गरीब आदमी और अमीर आदमी के दरमियान एक सफेद घोड़े पर झगड़ा था. दोनों ये दावा कर रहे थे कि घोड़ा उसका है. Now page number 4. What did the rich man tell the caliph? The rich man told the caliph, in the morning I am going to the city gate, and this poor man lifted up and asked me for rent, and he said that he also wanted to go to the city gates. That's why I gave him lift, and I gave him lift to the city gate. मैंने इसे जो है वो उसकी मदद की इसे सिटी गेट ले जाने में, क्योंकि ये सुबह इसने मुझसे मदद मांगी थी. So what did the beggar tell the caliph? उस गरीब आदमी ने, भिखारी ने क्या कहा? The beggar told the caliph that everybody in the court was surprised that how a beggar is the owner of this white horse. कि अमीर, ये गरीब आदमी भिखारी जो है वो किस तरीके से जो है इस घोड़े का मालिक हो सकता है. So whatsoever I have, the money I have, I finish this money for that horse. मैंने ये तमाम के तमाम पैसे इस घोड़े के लिए जो है वो खर्च कर दिए, स्पेंड मीन्स खर्च कर दिए. सो इन द मॉर्निंग, वो भी यही कहता है कि आज सुबह जब मैं आ रहा था
तो इस अमीर आदमी ने मुझसे लिफ्ट मांगी, मैंने इसे अपने घोड़े पर बिठा दिया। सिटी गेट पर जब हम पहुंचे तो इसने नीचे उतरने से मना कर दिया। जब आप रीडिंग करेंगे तो इसके आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे। Why did the beggar refuse to get down the horse? उस भिखारी ने घोड़े से उतरने से क्यों इनकार कर दिया? The beggar refused to get down from the horse because he was claiming the horse was his or the horse was belong to him. उसने घोड़े से इसलिए उतरने से मना कर दिया, उसने कहा कि ये घोड़ा मेरा है। What did the horse do when the beggar touched it? When the beggar touched the horse, it wins as it did not like the touch of beggar. जब भिखारी ने उस आदमी पर, उस घोड़े पर हाथ रखा तो घोड़े ने ऐसे जाहिर किया, उसके एक्सप्रेशंस ऐसे थे कि उसे उसका छूना जो है वो पसंद नहीं आया भिखारी का। तो ये था इसका। How did the horse feel when the rich man touched it? When the rich man touched it, it neighed with pleasure. घोड़ा जो है वो खुशी से हिनहिनाने लगा और जो है क्या नाम है, इसे ऐसे लगा कि उसका जो अमीर है उसका छूना उसे पसंद आया। What did the caliph say to the beggar? The caliph said to the beggar, "You are a liar and you deserve severe punishment." The horse is belong to the rich man. जो क्या होता है, खलीफा होता है, वो कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने झूठ कहा, तुम्हें जो है वो सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जो है क्या नाम है, ये जो घोड़ा है इसका असल मालिक जो है वो कौन है? वो अमीर आदमी है। सो बेटा, आई हैव कंप्लीटेड दिस कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। नाउ यू हैव स्पेल वर्ड्स, यू हैव टू मेक सेंटेंसेस। कुछ वर्ड्स दिए हुए, अफोर्ड, विंस, हिंटेड, क्लेम, पजल, प्रोनाउंस, disguise, dismount, dispute, limp, land, motion, knee, nod, swear। आपने क्या करना है, इसमें से किसी भी 10 वर्ड के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। अब आपके पास है पेज नंबर 4 पर सिमिलर वर्ड्स की आपने मैचिंग करनी है। जैसे शिवर, शिवर का मतलब होता है कांपना, और यहाँ पर बी कॉलम में ट्रेम्बल दिया है, इसका मतलब भी होता है लरजना या कांपना। तो सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं बेटा? सिमिलर वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है, जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होती है, लेकिन मीनिंग एक जैसी होती है। उर्दू में इसे हम कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज, इंग्लिश में सिमिलर वर्ड्स भी कहते हैं, सिनोनियम भी कहते हैं। अब आपने इन सिमिलर वर्ड्स की मैचिंग करनी है। दैट्स ऑल, इट्स इनफ फॉर द डे। I will teach you in the next lecture lesson number 3, the professions.